दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे महंगाई के मुद्दे पर। दोस्तों आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा 2014 से पहले जब सिलेंडर के दाम 400 रुपये होते थे तो स्मृति ईरानी जी खाली सिलेंडर ले जाकर के लोकसभा के गेट पर धरना देते थे और आवाज उठाती थी। बहुत अच्छा काम करती थी, क्योंकि अगर कोई महंगा लगता है तो उसकी आवाज भी उठानी चाहिए और उसे सरकार के सामने पेश भी करना चाहिए कि आपकी सरकार में ये इतनी महंगाई है। लेकिन 2014 के बाद सरकार बीजेपी की आ गई, तो बीजेपी में वो अब मंत्री भी हैं स्मृति जी। अब स्मृति जी को सांप सूंघ गया। अब स्मृति जी बिल्कुल नहीं बोलती। अब भी सिलेंडर ले जाना चाहिए उन्हें और सरकार को बताना चाहिए कि जब 400 था तब भी हमने आवाज़ उठाई, कांग्रेस की सरकार थी। अब बीजेपी की सरकार है और अब 1100 रुपये का हो गया है सिलेंडर। एक सिलेंडर का दाम 1100 रुपया है। अब महंगा है या तब महंगा था। और पेट्रोल, बाबा रामदेव जी एक साधु हैं, हम बहुत आदर करते हैं उनका, योग गुरु हैं। उन्होंने भी पेट्रोल के दाम पर आवाज उठाई थी जब 35, 40, 50 था और आज 100 को पार कर गया। फिर एक भी बार बाबा रामदेव ने इसकी आवाज नहीं उठाई। क्या उन्हें आवाज नहीं उठानी चाहिए? आवाज भी उठानी चाहिए और उन्हें सरकार को रूबरू भी करना चाहिए। अगर कोई इंसान, एक आम नागरिक, अगर किसी सत्ता दल के विधायक से या फिर सांसद से अगर सवाल पूछता है सिर्फ विकास के मुद्दे पर, तो उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा चंदूसी का मामला था। एक पत्रकार ने श्रीमती गुलाबो देवी जी से पूछ लिया था कि आपने ये गांव गोद लेने की बात की थी और इसमें इतना विकास बोला था आपने उस टाइम पर, वोट लेने के टाइम पर, लेकिन अब आपकी सरकार भी है और 2 साल भी हो गए चलाते चलाते सरकार। कई बार सरकार भी मतलब दोबारा में सत्ता में आ गई, लेकिन आपने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करा, तो उसे एक दो दिन लगे और बस जेल की सलाखों में पड़ गया। दोस्तों एक आम नागरिक अगर किसी विधायक से अपने वोट का हक पूछता है, उसने वोट दिया है, तो उसे पूछना भी चाहिए। अगर ये पूछता है कि आपने ये वादा करा था, अब आप इस कार्य को कब करोगे, तो क्या इसमें जहर मिला दिया या फिर इसमें कोई उसने गुनाह कर दिया। लेकिन सर पे जब सत्ता का घमंड होता है तो एक आम नागरिक की तो एक सही बात भी कड़वी लगती है। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं सत्ता किसी की हमेशा कायम नहीं रहती। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आज हम सत्ता में हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, मतलब महंगाई को बता रहा है, तो उसे देखना चाहिए। और सरकार किसी की भी सही, चाहे कांग्रेस की सही या बीजेपी की सही, अगर एक पढ़ा लिखा युवा, बेरोजगार युवा अगर सरकार से नौकरियां मांगने लगे, रोजगार मांगने लगे, तो उस पर डंडा ही पड़ता है और कुछ नहीं। कोई डंडा पड़ा है, डंडा आज भी पड़ता है और डंडा तब भी पड़ता था। दोस्तों हमें यह देखना पड़ेगा, इतने भी भारत में संत हुए, सन्यासी हुए, उन्होंने भारत के लिए कार्य करा, भारत को नई राह दिखाने का कार्य किया। लेकिन आज के संत, आज के सन्यासी, आज के साधु बाबा
अपनी अलग अलग प्रतिज्ञाएं लेके जन्म लेते हैं। एक हैं अभी सुर्खियों में आए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। वो हिंदू राष्ट्र की नारे भी लगवा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र मतलब हमारे प्रदेश में हिंदू प्रधानमंत्री बनता है, हिंदू राष्ट्रपति है, सारे भारत के हर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, कलेक्टर हिंदू हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू हैं, जज हिंदू हैं, जहां तक सेनाओं में भर्ती होने वाला जवान भी हिंदू है। तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? अब या तो ये और कोई सा राष्ट्र इनके जो जेहन में होगा कुछ और होगा, क्या करना चाहते हैं ये वो इन्हें पता होगा। लेकिन मैं तो कहूँगा दोस्तों, क्या हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखनी चाहिए। इंसान राष्ट्र बन जाए तो हमें ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि विश्व के हर देश में भारत का डंका बजे। हमारे देश में अगर चोरी किसी की हो जाए और वो एफआईआर कराने जाता है तो पता है क्या होता है? पुलिस उसी पे ही सबसे पहले शिकंजा कसेगी, जहां तक उसका एकदम से डायरेक्ट एफआईआर तक नहीं होता। और अगर कोई आपको धमका रहा है, डरा रहा है, घूसखोरी मांगता है, भ्रष्टाचारी मांगता है, और आपने अगर उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया तो वो तो नहीं जाएगा, लेकिन आप जरूर जेल जाओगे। कुछ तथाकथित नेता भी हैं जो हमेशा जातिवाद फैलाने का कार्य करते रहते हैं। दोस्तों वैसे तो हमें भारत एक ऐसा राज्य है, इसमें हर धर्म के लोगों को रहने का, घूमने का, कहीं बसने का अधिकार है। ये संविधान ने दिया है। अगर कोई इंसान किसी भी धर्म से बिलोंग करता है तो वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की अपना मन है और वो कोई से भी धर्म में हो। लेकिन हमारे कुछ तथाकथित नेता ऐसे हैं, हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उकसाने का कार्य करते हैं पब्लिक को। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर युवाओं को रोजगार देने की बात सोचे सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा युवा अगर कार्य में लगेंगे तो ये फालतू कार्य हैं उन्हें क्यों करेंगे? मजदूरी मिले उन्हें टाइम पर, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें सरकार से ऐसा फंड मुहैया कराया जाए कि वो छोटा मोटा बिजनेस भी चला सकें। दोस्तों आप सब एक छोटा सा मन में सोच कर देखना, एक स्टूडेंट होता है, एक छात्र होता है, वो अपना जीवन का आधा समय पढ़ाई में ही गुजार देता है। 25-30 साल वो पढ़ाई करता है और उसके बाद भी अगर उसे रोजगार नहीं मिले तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि हम जो बेरोजगार युवा है उसके मन में कितनी पीड़ा होती होगी, वो कैसे अपना एक एक दिन काटता होगा। जिसे तो रोजगार मिल जाए उसे तो सभी लोग फालतू के लगने लगते हैं। जैसे कि एक कहावत है कि सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा दिखता है, मतलब, और एक दूसरी कहावत है, जिसकी न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई।
दोस्तों जो रोजगार में है वो उसे रोजगार मिला हुआ है, उसे नहीं पता क्या बेरोजगारी होती है। और हमारे देश में किसी भी चीज की कमताई नहीं है। इतने विभाग खाली पड़े हैं, उन्हें भरने की कोशिश करे सरकार। जो काबिल है वो उसमें पहुंच जाएगा, और जो सरकारी में नहीं जा सकता उसे सरकार उसी की डिग्री डिप्लोमा के आधार पर उसे लोन देने की व्यवस्था करे, कर्ज देने की व्यवस्था करे, और वो अपना छोटा मोटा बिजनेस चला सकता है। कुछ व्यक्तियों को तो अपने जीवन रेखा चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर उसे रोटी मिलती है। और कुछ के लिए सिर्फ किसी नेता की चाटुकारी करने के बाद इतनी संपत्ति अर्जित हो जाती है कि दोस्तों हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते। कोई पद नहीं, कुछ कार्य नहीं, सिर्फ नेताओं की चाटुकारी करने के बाद उन्हें मिल जाते हैं अच्छे अच्छे टेंडर, और वो पैसे लूटते हैं सरकारी धन को बहुत। ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराया नहीं। लेकिन हमारे देश की व्यवस्था क्या है, हमें और आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारा देश महान था और महान है और महान रहेगा, लेकिन अगर एक ही रास्ते पर चलेगा तब। संविधान उस टाइम पर बना था, सभी की सहमति थी और सबने अपने अपने हस्ताक्षर भी किए थे कि संविधान से सब संतुष्ट भी थे। लेकिन आज भी चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? रोजगार की बात कोई नहीं करेगा, गरीबों की बात कोई नहीं करेगा, मजदूरों की बात कोई नहीं करेगा तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की। कोई हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो कोई दूसरा और कोई राष्ट्र की बात करने लगेगा। आज एक सीधा सा, एक सिंपल सा व्यक्ति अपनी बात, अपनी पीड़ा रखना चाहे तो उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार को तो एक अपमान की निगाह से देखते हैं। ऐसे ही समाज देखता है अपमान की निगाह से, और ऐसे ही सरकारें भी देखती हैं अपमान की निगाह से। और जब वोट का टाइम आता है तब वोट लेकर के अपना उल्लू सीधा करते हैं। नमस्कार, मैं राजेश गौतम। और दोस्तों, आप सोच कर देखना, अगर हमारी बात गलत हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताना क्या गलत कहा है, और हमारी विचारधारा से सहमत हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले